everyone, this is Pragati and welcome back to my channel Edumentorials। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है ये। इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोग जो इसकी पोएम है इस वाले चैप्टर की डोंट बी अफ्रेड इन द डार्क हम वो कवर कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइजेस के साथ, और जो भी प्रीवियस चैप्टर्स है आपकी इंग्लिश की बुक के मैं वो सब कुछ कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उन वीडियोस को बहुत आराम से देखो, आपके सारे ही चैप्टर्स अलॉन्ग विद उनकी एक्सरसाइजेस के साथ साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं एनसीईआरटीज़ की आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सब कुछ समझाते हुए चलती हूँ ताकि आप लोगों को चैप्टर को समझने में, एक्सरसाइज को फिलअप करने में, क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग आपकी आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेलन केलर। ये एक गर्ल है जो कि विजिबल ही नहीं, जो कि मतलब आईज उनकी ठीक नहीं थी, वो थोड़ी ब्लाइंड थी। क्यों थी, कैसे थी, वो आपको सब पता लगेगा। अभी इस चैप्टर में बने रहो, इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, आप ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि आप लोगों के पास सारी नोटिफिकेशंस ताकि आती रहें जो भी वीडियोस में अपलोड करती रहूं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, हेलन केलर। ये गर्ल है, मैंने आप लोगों को बताया, एक ऐसी गर्ल जो कि देख नहीं पाती, ठीक है, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम उसका हिंदी मतलब समझते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे आते हैं, देखो। इट वॉज द समर ऑफ 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. देखो समझते हैं क्या था। पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब समझेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इस तरीके से कंप्लीट करना है। इट वॉज दिस समर ऑफ 1880, मतलब ये अब क्या था, 1880 की बात हो रही है। आज के चल रहा है 2024, पर ये आज से सोचो कितने सालों पहले की बात है ये। तब की ये बात हो रही है, समर गर्मियों की बात हो रही है, मतलब 1880 गर्मियों की बात करी जा रही है। उस समय पर अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक बहुत ही हेल्दी अच्छी सी लड़की, एक बेबी गर्ल वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ एक छोटे से टाउन में। एक छोटा सा टाउन था, छोटा सा शहर था, बिल्कुल छोटा सा, कि कहाँ पर, अलाबामा में, ठीक है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। अब जो उसके पेरेंट्स थे वो उससे बहुत प्यार करते थे। अब सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो जो उसके पेरेंट्स थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम रखा था हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल। अब जो बेबी था, ये जो बेबी थी ये बीमार पड़ गई। क्या हो गई, ये बीमार पड़ गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन पर दिन क्या होता रहा, हर फीवर स्टेड हाई, और जो उसका बुखार था दिन पर दिन वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर। अब जो हर एक इंसान, जो भी फैमिली के जो भी मेंबर्स थे, सब ने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करी ताकि वो अच्छी हो सके। बट ऑल दे कुड से वॉज, बट वो इतना ही कह सकते थे। एट द एंड वो सब यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, क्या पता ये बेबी ना जी पाए, क्या पता ये बेबी मर जाए। देखो क्या हो रहा है कि 1880 की बात हो रही है, आज से करीब करीब 24 साल पहले क्या था, एक हेल्दी बेबी गर्ल, एक अच्छी सी कंडीशन में अच्छी सी हेल्दी सी एक लड़की का जन्म हुआ। कहाँ पर, छोटा सा शहर था अलाबामा, वहां पर। अब जो उसके पेरेंट्स थे उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम रखा हेलन केलर। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो बेबी थी वो बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद दिन पर दिन जो उसका फीवर था, जो बुखार था, वो बढ़ता जा रहा था। हर एक इंसान, जो फैमिली के मेंबर्स थे, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छी हो सके, लेकिन वो एट द एंड बस यही कह रहे थे, क्या पता ये अब ना जी पाए। इतना ही वो लोग एट द एंड कह रहे थे कि अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आगे आते हैं, हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जी ली।
बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन क्या था जो थी, आगे पढ़ते हैं पहले। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, एट लास्ट they found out what was wrong, the child could not see or hear। देखो क्या लिखा है, देखो क्या बोल रहे हैं, हेलन लिव्ड, हेलन जी ली, हेलन मतलब जिंदा है, हेलन को कुछ नहीं हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई, हेलन जिंदा है, जी ली वो। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो वैसी की सेम नहीं रही। क्यों, ऐसा क्या बदल गया? देखो, समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, उसकी मम्मा ने कहा कुछ तो है जो कि बहुत गलत है, कुछ तो है जो कि बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और एट लास्ट में, अंत में उन लोगों को पता लग गया कि भाई क्या गलत था। उसकी मम्मा ने कहा ना कि कुछ तो गलत है, अब क्या गलत है वो उन लोगों को लास्ट में पता लग गया। और क्या गलत था? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, सी का मतलब होता है देखना और हियर का मतलब होता है सुनना। एट लास्ट उन्हें ये पता लग गया कि ये जो बच्ची है ये देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। समझ में आया? आगे आते हैं। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलते हैं, उसका हिंदी मतलब है साथ साथ समझेंगे, वरना चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा आप लोगों को लंबा खिंच जाएगा। ठीक है। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब जो बेबी थी वो क्या हो गई, बड़ी होती गई, तो बड़ी होकर वो एक बड़ी लड़की बन गई थोड़ी सी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब जो उसके पेरेंट्स थे भाई, क्योंकि उनको बुरा लगता है कि भाई वो बीमार पड़ी और उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो उसके लिए बड़ा सॉरी फील करते थे, बड़ा बहुत बुरा फील करते थे। हेलन ऑफन क्राइड। अब जो हेलन थी वो कभी अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, ऐसा हो जाना, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, आए दिन, हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद, ऐसे करके उससे हम बोलते हैं अक्सर होना, किसी चीज का बार बार होना। तो हेलन जो थी वो कई बार जो है ना वो अक्सर रोती थी, क्राई का मतलब रोना, रोती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी माँ से जाकर चिपक जाती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, और उसके पापा जो है वो कहते थे इस बेचारी बच्ची को वो दो जो इसको चाहिए। समझ में आया? आगे आते हैं। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। अब जो हेलन थी, हालांकि जो हेलन थी वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी जो हेलन थी वो एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट, इंटेलिजेंट, एक बहुत अच्छी लड़की थी। Some people thought Helen could not learn anything। अब कई लोगों को ऐसा लगता था, उनका ऐसा मानना था, क्योंकि वो देख नहीं सकती, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, तो वो कुछ याद भी नहीं कर पाएगी, वो कुछ नहीं सीख पाएगी। लेकिन हर मदर डिड नॉट एग्री, पर जो उसकी मम्मा थी, जो उसकी मदर थी, वो इस बात पे सहमत नहीं होती थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडेड। वो कहती थी हमेशा कि हेलन बहुत स्मार्ट है, हेलन बहुत स्मार्ट है, मतलब माइंड से बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है। द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, मतलब भाई वो तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम उसकी स्मार्टनेस तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम उसकी स्मार्टनेस को कैसे जगा सकते हैं, कैसे हम उस तक पहुँच सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे थी, दिक्कत यहाँ पे थी। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, वो अपने आप ना अंदर बंद चुकी थी। और जब इस तरह से इंसान अपने अंदर बंद जाता है, अपने अंदर घुट जाता है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे देखते हैं। अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि भाई हेलन जी ली, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई थी, बीमारी के बाद क्या वो देख और सुन नहीं सकती थी। और जो बाकी लोग थे वो कहते थे कि अब वो कुछ सीख नहीं पाएगी, लेकिन उसकी जो मदर थी वो एग्री नहीं करती थी। हालांकि वो कुछ सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी हेलन बहुत स्मार्ट, उसकी मम्मा हमेशा यही कहती थी। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि वो उस तक पहुंच कैसे सकती है। हेलन खुद में अंदर तक बंधी हुई थी। अब बंधे बंधे अंदर ही अंदर घुटते घुटते क्या होगा, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन में बहुत गुस्सा भरता गया, वो बहुत गुस्से वाली होती गई। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो इतना गुस्से वाली होने लग गई कि वो अपनी मम्मा को या किसी को भी अपने बालों को काटने तक नहीं देती। अब सोचो छोटी सी बच्ची है, आपके हेयर आपकी मम्मा ही बनाती है, चोटी बनानी होती है, स्कूल जाते हैं मम्मा ही करती है, लेकिन वो इतनी वाइल्ड हो चुकी थी, इतनी गुस्से वाली हो चुकी थी कि वो इवन अपनी मम्मा को अपने बालों को काटने भी नहीं देती थी। हर क्लोथ्स, जो उसके कपड़े थे, वर ऑलवेज डर्टी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा,
तो जो उसके कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे, उसके कपड़े जो थे वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो हमेशा मतलब ऑलमोस्ट का अक्सर क्या बहुत गुस्से वाली वो रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। अब वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि कई बार वो ऐसे जमीन पर लेट जाती थी और अपने आप ही अपने पैरों को मारती थी, लेट जाती थी और अपने पैरों पे लात लात मारती थी। इस तरह से वो इस कदर हेलन की हालत हो चुकी थी अपने अंदर घुट घुट के, क्योंकि कोई उसकी प्रॉब्लम समझने वाला नहीं था। सब यही कहते थे वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो वो कुछ कर नहीं सकती जिंदगी में। तो वो बड़ी परेशान थी लड़की, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और उसकी मम्मा ने भी क्या कहा था कि हम उसकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है हमारी कि हम उसकी इस स्मार्टनेस तक, जितनी स्मार्ट है वो, इंटेलिजेंट है, ब्राइट गर्ल है, हम ये कैसे पकड़े, हम वहां तक कैसे पहुंचे, ये दिक्कत थी। अब उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उसकी मम्मा ने क्या किया वो अब देखते हैं। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। अब जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने ये सोचा, वो ये सोचते थे कि भाई उन्हें जो है ना हेलन के लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए, एक टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलीवन क्या नाम था उनका, जो टीचर उन्होंने ढूंढी हेलन की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा। हर नेम वॉज मिस सुलीवन, ठीक है। अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब एक यंग टीचर, एक यंग है, ठीक है, आपको देख सकते हो काफी यंग है ये टीचर, ये वाली। एग्रीड, वो मान गई, टू हेल्प हेलन, हेलन की हेल्प करने के लिए वो मान गई, हेलन की हेल्प करने के लिए। किस चीज के लिए? टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, जिंदगी को देखने को सीखने के लिए, मतलब भाई जिंदगी को कैसे देखना है, क्या है इसमें, ये सब चीजें सिखाने के लिए उसको जो मिस सुलीवन थी वो मान गई हेलन की हेल्प करने के लिए। मिस सुलीवन, अब देखो वो क्या कर रही है। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल। अब क्या करा मिस सुलीवन ने, सबसे पहले हेलन को एक डॉल दी। डॉल हम सब खेले, सब लड़के डॉल से खेलिए। तो मिस सुलीवन ने एक हेलन को क्या दी, एक डॉल दी, ठीक है, डॉल। अब देखो उन्होंने क्या करा, अपने इस हाथ पे यहाँ पे ऐसे करके स्पेल्ड करा, डी ऐसे लिख रही है वो उसके हाथ पे, ऐसे वो देख नहीं पा रही है कि क्या लिख रही है, ऐसे आंख बंद है, वो सुन नहीं सकती, वो बोलेंगी तो वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो फील तो कर सकती है। तो उसके हाथ पे लिख रही है वो, ऐसे ऐसे करके लिख रही। आप अपने हाथ पे लिख के देखो, ऐसे ऐसे करके आपको फील होगा कि आप कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ऐसे करके ऐसे करके उन्होंने पूरा सिखाया। उसके हाथ पे ऐसे करके स्पेल्ड करा डॉल, समझ में आया? तो वही उन्होंने करा डॉल, स्पेल्स डॉल, उन्होंने ऐसे करके हाथ पे उसके लिखा डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। मैंने वही बताया आपको, उन्होंने क्या करा, अपनी फिंगर से हेलन के हाथ पे क्या लिखा, डॉल, DOLL, डॉल। समझ में आया? आगे देखते हैं। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने लेटर्स को, स्पेशल हैंड के साइंस होते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि वो कैसे साइंस होते हैं जो यूज करे जाते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से वो दिखा रही है, वो बना रही है, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके स्पेशल साइन है। अगर वो बी बनाएंगी तो वो अपने हाथों से ऐसे बनाएंगी, ऐसे ऐसे करके ये बी बनाएंगी। अगर वो सी बनाएंगी तो वो ऐसे बनाएंगी, अगर वो डी बनाएंगी तो वो ऐसे बनाएंगी। ऐसे ऐसे करके ये स्पेशल साइंस होते हैं जो कि उन लोगों के लिए होते हैं जो देख नहीं सकते और जो कि सुन नहीं सकते। ऐसे साइंस होते हैं। इन साइंस को हम क्या कहते हैं भी आगे बताऊंगी, ठहरो सब्र करो, पहले भी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी इतना समझ में आया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने डॉल उसके हाथों पर स्पेल्ड करा। समझ में आया? आगे लेते हैं स्पेशल साइन से। आगे देखो, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। अब हेलन ने अपनी टीचर की कॉपी करी और उसने भी क्या लिखा, ऐसे करके डॉल लिखा। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। मतलब वो कर रही है जो उसकी टीचर सिखा रही है, वो कर रही है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन, लेकिन हेलन को बड़ी अच्छी लगती थी मिस सुलीवन, क्योंकि वो बड़ी अच्छी थी, प्यारी थी, उसे प्यार से समझाती थी, सिखाती थी, गुस्सा नहीं करती थी, तो बहुत अच्छी थी। तो हेलन को अपनी वो टीचर पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन दयावान थी, काइंड थी, अच्छी थी, प्यारी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। अब उन्होंने क्या करा, वो हेलन के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द लिखा करती थी ऑन हर हैंड, हेलन के इस तरीके से हाथों पर। समझ में आया? डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। दिन रात वो उसके साथ मेहनत करती थी हेलन को समझाने के लिए, ताकि हेलन को समझ में आए।
समझ में आया? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। अब एक दिन क्या करा, जो हेलन की टीचर थी उन्होंने हेलन का जो हाथ था वो बहते हुए पानी के अंदर ऐसे हाथ डुबो दिया। पानी आ रहा है, रिवर है, नदी है, पानी हल्का 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 चलता है। इस रनिंग चलते हुए पानी में जो हेलन का हाथ था वो टीचर ने ऐसे करके पानी के अंदर डुबो दिया। अब हेलन को कुछ फील हुआ, ये क्या है, ये कुछ गीला गीला। वो देख नहीं पा रही है क्या है, वो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो महसूस तो कर सकती है ना। उसने महसूस करा ये कुछ गीला गीला, कुछ समथिंग गीला, इससे मेरा हाथ गीला हो गया, कुछ मेरा हाथ अभी सूखा था ये गीला हो गया, तो मतलब पानी क्या है, ये है वाटर। उसने फिर लिखा उसके हाथ से, अपने हाथ से लिखा उसने वाटर, स्पेशल साइंस में। और हेलन को समझ में आया कि वाटर का मतलब है कुछ गीला गीला। समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा है। देन शी स्पेल्ड वाटर। अब वही मैंने बताया, उसने क्या करा, टीचर ने उसके हाथ पे स्पेशल साइन से क्या लिखा, वाटर लिखा। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। अब हेलन को क्या हुआ, एकदम से ये समझ में आ गया कि भाई मेरा अभी हाथ पानी में था, है ना, और मेरा हाथ अभी सूखा था लेकिन वो गीला हो गया। अब यहाँ पे टीचर ने लिखा है WATR वाटर। वाटर तो मतलब वाटर का मतलब होता है कुछ गीला, जो कि उसके हाथों में चला। अभी समझ में आया? मैंने वही समझाया था अभी। नाउ शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, क्या समझी आप वो, कि वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब एट द एंड हेलन ये समझ जाती है कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वर्ल्ड में। वर्ड्स वो टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और जो वर्ड्स है वो उसे सब कुछ बता देंगे जो भी वो जानना चाहती है। समझ में आया? चैप्टर क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखो क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, ताकि आप लोग भूलो ना ही कंफ्यूज हो। देखो आगे आते हैं हमें हेलन केलर पे, हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। समर है, ठीक है, 1880 की समर की बात हम कर रहे हैं। एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म होता है। एक छोटा सा टाउन है अलाबामा, वहां पर जो उसके पेरेंट्स है उसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार में उसका नाम रखते हैं हेलन केलर। लेकिन एक दिन जो ये बेबी है ये बहुत बीमार पड़ जाती है और दिन पर दिन जो इसका फीवर है वो बढ़ता जाता है। फैमिली में हर एक कोई कि उसकी हेल्प कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको बेटर कर सके, लेकिन वो एट द एंड बस यही कह सकते थे सब कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्या पता हेलन जी ना पाए। लेकिन हेलन जीती है, लेकिन अब वो अपनी बीमारी के बाद सेम वैसी नहीं थी जैसे कि वो पहली हुआ करती थी। उसकी मम्मा ने कहा कुछ तो गलत है, समथिंग, कुछ तो गलत है, और बाद में उन्हें पता भी लग गया कि क्या गलत था। जो अब वो बच्ची है वो अब देख और सुन नहीं सकती। अब जो वो बच्ची है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और एक लड़की बनती है, धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। जो उसके पेरेंट्स हैं उनको बहुत बुरा लगता है उसके लिए। हेलन कई बार अक्सर जो है रोती है और अपनी मम्मा से जाकर चुपट जाती है और उसके पापा कहते हैं इस बेचारी बच्ची को वो दे दो जो इसको चाहिए। अब जो हेलन है वो देख नहीं सकती, जो हेलन है वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो बहुत एक ब्राइट, एक इंटेलिजेंट लड़की है। अब कई लोगों का ऐसा लगता है कि जो हेलन है वो कुछ सीख नहीं सकती, लेकिन उसकी मम्मा इस बात पे एग्री नहीं करती थी। वो यही कहती थी हमेशा कि हेलन बहुत स्मार्ट है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हम उस तक कैसे पहुंचे, उसकी इस स्मार्टनेस तक, जो वो इंटेलिजेंस है, हम उस तक कैसे पहुंचे। हेलन जो है खुद के अंदर बंद हो चुकी थी। वो धीरे धीरे करके हेलन बहुत गुस्से वाली, बहुत वाइल्ड होने लग गई एकदम से। वो अपनी मम्मा को अपने बालों को काटने तक नहीं देती थी। हेलन के कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। अक्सर हेलन गुस्से में रहती थी। कई बार जो हेलन थी वो जमीन पे लेट जाती थी और अपने ही पैरों को वो मारती थी। जो उसके पेरेंट्स थे वो उन्होंने ये सोचा कि उन्हें हेलन के लिए एक अच्छी सी टीचर ढूंढनी चाहिए। उन्होंने ढूंढी। टीचर का नाम था मिस सुलीवन। एक अच्छी सी यंग टीचर थी जो कि हेलन को जिंदगी दिखाने के लिए, जिंदगी के तौर तरीके सिखाने के लिए, जिंदगी सिखाने के लिए वो मान गई। हेलन की हेल्प करने के लिए वो मान गई। अब जो सुलीवन थी उसने हेलन को एक डॉल दी। अब डॉल देने के बाद, डॉल दिख गई उसको, हेलन सुन नहीं सकती, हेलन देख नहीं सकती, लेकिन हेलन फील कर सकती है, महसूस कर सकती है।
तो हेलन को उन्होंने क्या दी, एक डॉल दी और उसके हाथ पर स्पेशल साइन से लिखा डॉल। अब हेलन क्या करती है, वो समझ जाती है कि ये कुछ है। अब बाद में क्या करती है, हेलन अपने टीचर को कॉपी करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्या कर रही है। लेकिन हेलन को मिस सुलीवन पसंद थी। मिस सुलीवन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत अच्छी थी। ऐसे करके मिस सुलीवन ने दिन रात हेलन के साथ मेहनत करके उसे ऐसे वर्ड सिखाए, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई ताकि हेलन समझ सके आसानी से। एक दिन जो टीचर थी उसने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में डुबो दिया और हेलन को फील हुआ कि कुछ गीला है। फिर उसने क्या करा, जो टीचर थी उसने हेलन के हाथ पे स्पेशल साइन से क्या लिखा, वाटर लिखा। वो समझ गई हेलन कि भाई वाटर का मतलब है कुछ गीला। उसके बाद हेलन को ये कंप्लीटली समझ में आ गया कि जो वर्ड्स है, जो शब्द है, वो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उन वर्ड्स से वो सब कुछ समझ सकती है जो भी वो समझना चाहती है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट से आते हैं इसके एक्सरसाइजेस में, देर नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। न्यू वर्ड से देखो, डियरली प्यारा। इलनेस का मतलब होता है बीमार, बीमारी। एग्रीड का मतलब होता है मान जाना, हामी भर देना। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे आते हैं, देखो रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन। अब हेलन की मम्मा ने कहा था कि कुछ गलत है। क्या गलत था, हेलन के साथ क्या हुआ था? तो हमने देखो क्या लिखा है, हेलन बिकम ब्लाइंड। जो हेलन थी वो अब अंधी हो चुकी थी, ब्लाइंड हो चुकी थी। और डीफ मतलब बहरा, नहीं सुन पाना। ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर, अपनी इलनेस की वजह से, अपनी बीमारी और अपने बुखार की वजह से, इसीलिए उसकी मम्मा ने कहा था कि जो हेलन है कि वो कुछ ना कुछ गलत है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि नाउ कि हेलन कैन नॉट इज नॉट एबल टू सी और हियर। तो यहाँ पर ये सब गलत हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी। हालांकि जो हेलन थी वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन हेलन कैसी लड़की थी? हेलन इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। थर्ड क्वेश्चन है, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए कौन मानी थी? मिस सुलीवन। तो देखो हमने क्या लिखा है, मिस सुलीवन एग्रीड टू हेल्प हेलन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस सुलीवन हेल्प हेलन। किस तरह से हेल्प किया था? उन्होंने उसके हाथ में एक डॉल दी, हाथ में लिखा डॉल स्पेशल साइन से, और उसको समझ में आया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने उसकी मदद करी और हेलन धीरे धीरे करके समझती गई। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब बहते हुए पानी में हेलन की टीचर ने उसका हाथ दिया तो हेलन क्या समझी थी कि वाटर जो है वो कुछ गीला होता है। तो हेलन लर्नड दैट वाटर इज वेट। वेट का मतलब गीला, ड्राई का मतलब सूखा। 6 देखो, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। हमने क्या पढ़ा था कि हेलन एट द एंड लास्ट में क्या समझी? दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वही हमने यहाँ पे लिखा है। आगे आते हैं, देखो अब आपको यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज करना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी ना। अपने ऐसे फिर हैंड्स ना कि लेटर्स बनाने हैं, सी ऐसे बनाओगे, फिर के जैसे उसमें लिखा है वैसे वैसे करके आपको बना के ट्राई कर लो। एक्टिविटी है, फन टाइम। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, आपको ये वर्ड्स स्पेल करने हैं हैंड के साइन से, उस तरीके से जैसे वो करती थी सुलीवन। थर्ड देखो क्या है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं। रीड का मतलब वो कैसे पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है मैंने, दे कैन रीड थ्रू स्पेशल बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल। देखो ब्रेल एक लैंग्वेज होती है, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनकी ना एक अलग सी लैंग्वेज होती है ब्रेल। इसमें ऐसे उभरे उभरे वर्ड्स लिखे होते हैं, स्पेशल साइन से वो बने हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेल। क्या बोलते हैं? ब्रेल। ब्रेली नहीं, ब्रेल। कुछ लोग ब्रेली बोलते हैं, ब्रेली नहीं है, ब्रेल। समझ में आया? तो देखो क्या है, दे कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं। स्पेशल बुक्स होती हैं जो कि स्पेशल लैंग्वेज में होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेल। वो उसे टच करते हैं उस स्क्रिप्ट को और समझ जाते हैं जो भी लिखा हुआ है वो। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड। वो स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर देखो, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। तो भाई अब आपको क्या लगता है कि जो लोग देख नहीं सकते हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम उन्हें ऐसी बुक्स दे सकते हैं जिसमें ब्रेल हो, है ना। हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजें, है ना। ब्रेली की बुक्स हम उन्हें दे सकते हैं। आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पे साइंस वगैरह दे रखे हैं, ये साइंस आपको देखने हैं भाई। देखो पी कैसे बनाते हैं, एम कैसे बनाते हैं, एन कैसे बनाते हैं। फन करना हो, मजे करने तो बस ऐसे ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन
अंडर कॉलम ए एंड बी, और यहाँ पे आपको इसके बीच में बट लगा देना है टू ज्वाइन द टू पार्ट्स, और फिर आपको यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। देखो क्या है, हेलन लिव्ड हर इलनेस, हेलन जो थी वो जी लेती है आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद। लेकिन अब क्या था, लेकिन देखो क्या था, बट अब प्रॉब्लम क्या थी, शी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो जी तो लेती है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि हेलन जो है वो देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। सेकंड देखो, शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख नहीं सकती पर सुन भी नहीं सकती। बट देखो हमें आप बीच में यहाँ पे लगाना है बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। तो हेलन अपनी बीमारी के बाद जी तो लेती है, लेकिन अब वो देख और सुन नहीं सकती। सेकेंड, शी कुड नॉट सीयर और हियर और सी, अब जो हेलन है वो देख नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, जो लोगों को लगता था, उनको ये मानना था कि भाई जो हेलन है वो कुछ भी सीख नहीं सकती, लेकिन हर मदर थॉट शी कुड लर्न, लेकिन उसकी मम्मा को यही लगता था कि वो सीख सकती है। हेलन कॉपीड द वर्ड्स, जो उसने कॉपी करे थे वर्ड्स, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यही था ना, देखो कहाँ है, ये रहा, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। फिर देखो क्या है, मिस सुलीवन वॉज स्ट्रिक्ट, अब जो मिस सुलीवन थी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो काइंड थी। देखो कहाँ लिखा है, बट शी वॉज वेरी काइंड टू हेलन। समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोगों को पहले ये वाले शब्द, ये वाली लाइन्स लिखनी है पूरी, यहाँ पर बीच में लगाना है आपको बट, और फिर आपको यहाँ पर जो मैंने मैच करा है आपको ये वाले लिखने हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ खास नहीं है। अब आपको देखो पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, ऑलवेज का मतलब हमेशा। शी वॉज ऑफन एंग्री, ऑफन का मतलब अक्सर, कई बार, ठीक है। समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, कई बार, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हर पेरेंट्स नेवर स्कॉल्डेड हर, जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसे कभी भी नहीं, नेवर का मतलब कभी भी नहीं डांटा। देखो क्या है, अब आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो आपको सेम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, आपको खेलना है आपस में। देखो वो पूछ रहे हैं कि आप कब कितनी बार, कब ये सब चीजें करते हो, क्या करते हो। देखो ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बातों को मानना, कितनी बार मानते हो, हमेशा या अक्सर मानते हो, कभी कभी मानते हो या कभी भी नहीं मानते। अब जो बच्चे अक्सर हमेशा मानते हैं वो टिक करेंगे ऑलवेज पर। भाई देखो मैं तो मानती हूँ तो मैं तो हमेशा पे टिक करा है ऑलवेज। अब देखो विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादाजी जी नाना नानी के यहाँ पे कब जाते हो, कभी जाते हो, अक्सर जाते हो, कब जाते हो, उस पर आपको टिक करना है। थर्ड देखो फाइट फॉर योर ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई बहन से कब लड़ते हो, अक्सर, हमेशा, कभी नहीं, कभी कब लड़ते हो, टिक कर देना उस पर। हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प करते हो, आपको टिक कर देना है। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, जो भी कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में ही डालते हो, अगर हमेशा डालते हो टिक कर देना, अगर कभी भी नहीं डालते हो तो उस पर टिक कर देना। डस्टबिन में डालते हो, भाई कभी नहीं डालते उस पर टिक नहीं करना, आपको कब करना है, ऑलवेज, हमेशा। कब डालते हो, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, जब आप रूम से बाहर जाते हो तो लाइट्स को ऑफ करते हो या नहीं करते हो, तो उस पर टिक कर देना। जब भी करते हो, हमेशा करते हो, कभी नहीं करते हो, उस पर टिक करना। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब भी टीथ ब्रश करते हो तो टैप को, जो टंकी होती है उसे खुला छोड़ते हो, कभी हमेशा, कभी नहीं, कब। सेकंड लास्ट देखो, टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक्स, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, अपनी नोटबुक से पेजेस को फाड़ते हो, अगर फाड़ते हो तो हाँ लिख देना, कभी करते हो तो ऑलवेज कर देना, ठीक है, हमेशा को तो ऑलवेज कर देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर हो गया है खत्म। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज चैप्टर इंपॉर्टेंट था, चैप्टर को समझाने में थोड़ी देरी हो गई ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों के लिए मैं आगे की वीडियोस भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। मेरे इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सारी वीडियोस आपकी क्लास की मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोस देखनी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। कोई और अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट भी जरूर कर देना। ओके बच्चों, बाय बाय, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।